स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर और आज हम लेकर आए हैं आपके आने वाले सप्ताह का हाल, तारों की चाल, ग्रहों के सवाल। सितारे चमकते हैं, ग्रह बताते हैं, पंडित जी के साथ सप्ताह का हाल सुनाते हैं। तो हो जाइए तैयार अपने भाग्य को जानने के लिए, सही समय को पहचानने के लिए, क्योंकि ये सप्ताह लाएगा आप सबके लिए कुछ न कुछ खास। तो कैसा रहेगा से 16 अगस्त 2025 का ये सप्ताह, ग्रहों की कैसी होगी चाल, किस राशि के लिए कितने अवसर, किनको रहना होगा सावधान। आज हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य, ग्रह नक्षत्रों के गुरु, हमारे अपने पंडित मृगेंद्र चौधरी जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी प्रणाम। तो कितना खास होने वाला है ये सप्ताह आपके लिए, चलिए बिना देर किए करते हैं शुरुआत, जानते हैं 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। तो दर्शकों अपनी राशि के लिए हो जाइए तैयार, पेन पेपर रखिए अपने साथ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। तो मेष राशि वालों के लिए पंडित जी कैसा रहेगा ये पूरा सप्ताह, बताएं जरा। देखिए 10 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक सभी जो ग्रह हैं उनका गोचर इस प्रकार रहता है। सूर्य और बुध जो है कर्क राशि में बने रहेंगे, गुरु और जो शुक्र है वो मिथुन राशि में बने रहेंगे, केतु जो है वो सिंह राशि में बना रहेगा, मंगल जो है वो कन्या राशि में बना रहेगा और राहु जो है वो कुंभ राशि में बने रहेंगे और शनि है मीन राशि में बनेंगे। इसमें सिर्फ चंद्रमा का गोचर है वो जो 3 राशियों में होगा। 10 तारीख से लेकर के जो है 12 तक चंद्रमा जो है कुंभ राशि में रहेंगे, 12 से 14 जो है वो मीन राशि में रहेंगे, 14 से 16 जो है वो रहेंगे आपके मेष राशि में, फिर 16 को जो है वो वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। तो अब हम जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो आपके लगन के हिसाब से रहेगा, राशि के हिसाब से नहीं रहेगा, क्योंकि राशि के हिसाब से तो हम जो है 7.5 इत्यादि देखते हैं। तो 7.5 में जो है कुंभ राशि पे जो है अंतिम चरण चला हुआ है, मीन राशि पे जो है अभी जो है उसका प्रथम चरण चला हुआ है, ठीक है। मकर की जो है 7.5 समाप्त हो चुकी है, मेष का भी जो है प्रथम चरण चला हुआ है। तो अब बात करते हैं कि भाई सबसे पहले मेष लगन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से जो उनका मंगल है वो 6ठे स्थान पर गोचर कर रहा है, तो स्वास्थ्य जो है समस्याएं बनी रहेंगी, पेट की समस्याएं आ सकती हैं, दुर्घटना हो सकती है, कोर्ट केस झगड़ा लड़ाई इत्यादि हो सकती है, तो आपने इन सभी चीज़ों से बचना है। अब बात करते हैं इनके लिए प्रॉपर्टी के ऑप्शंस की। प्रॉपर्टी के लिए जो इस हफ्ते जो है योग बहुत बुरा बना रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है आपका पहले राहु के साथ गोचर करेगा कुंभ राशि में, फिर वो 12वें स्थान पर गोचर कर जाएगा और 14 तारीख के बाद जो है जब वो मेष राशि में आएगा तब स्थिति अच्छी बनेगी। तो 14 तारीख से पहले आप कोई भी प्रॉपर्टी का काम ना करें, कोई नई प्रॉपर्टी ना खरीदें, ना उसको बेचें, ना ही आप वाहन खरीदें। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की। पंचम स्थान में केतु गोचर कर रहा है, तो अगर जन्म पत्री में सूर्य उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो ठीक है, अगर सूर्य उत्तम स्थिति में नहीं है तो आपको आदित्य हृदय सूत्र का पाठ बिल्कुल करना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र की माला जो है एक आप डेली कर सकते हैं, सूर्य की तरफ मुख करके सुबह सुबह, और सूर्य को जो है उसके बाद अगर आप जल अर्पित करते हैं तो विद्या बुद्धि मिलेगी। अगर आप प्रॉपर्टी में उत्तम लाभ चाहते हैं तो चंद्रमा उत्तम स्थिति में है तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। अगर चंद्रमा उत्तम स्थिति में नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय के मंत्र का जप कर सकते हैं, सुबह सुबह एक माला आप कर सकते हैं और भगवान शंकर को चावल और दूध का अर्पण आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं करियर के लिए स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि दशमेश शनि जो है वो 12वें स्थान पर बैठे हुए हैं, तो दूर ट्रांसफर का योग बनेगा, या एक अच्छा योग ये बनता है कि विदेश में जो नौकरी चाह रहे हैं उनको विदेश में नौकरी मिल सकती है, घर से दूर जो नौकरी चाह रहे हैं उनको नौकरी मिल सकती है। जो नौकरी में कार्यरत है उनके लिए समस्याएं बढ़ेंगी, मनमुटाव हो सकता है, आपके जो है खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल के 12 दीपक हर शनिवार आप लगाएंगे तो शनिदेव जो है प्रसन्न रहेंगे और नौकरी में आने वाली समस्याओं का आपका समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो मेष राशि वाले थोड़ा सा संभल कर इन बातों का आप लोगों को ख्याल रखना होगा। बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ। वृषभ राशि वालों का क्या है पंडित जी? वृषभ लग्न की अगर बात करते हैं तो उनका जो शुक्र है लग्नेश वो 2nd हाउस में गोचर करेगा इस हफ्ते, तो उत्तम स्वास्थ्य जो है उत्तम बना रहेगा, परंतु एक समस्या ये रह सकती है कि गले की समस्या उनको हो सकती है, तो अपने जो है गले का ध्यान रखें, खराश इत्यादि से बचें, इन्फेक्शन से आप बचें, बाहर का ना खाएं। तो स्वास्थ्य में सिर्फ आपको इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपके 2nd हाउस की, यानी आपके इनकम की अगर बात करते हैं तो आपका 2nd हाउस का लॉर्ड बुध जो है वो भी 3rd हाउस में गोचर करेगा। आपको पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जितना आप मेहनत करोगे उतना फल आपको मिलने वाला नहीं है।
है। अगर आपको धन जो है आते हुए रुका हुआ आपका जो है धन आते थे रुक जा रहा है, तो आपको गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित करनी है। उसमें आपने 3 दुर्वा की कोंपलें लेनी है, इसके साथ 300 ग्राम कच्चा दूध और 300 ग्राम चीनी भगवान गणेश को जो है आप अर्पित करेंगे तो धन की समस्याओं का निराकरण होगा। अब बात करते हैं आपके प्रॉपर्टी की। 4th हाउस में आपके केतु बैठा हुआ है, तो प्रॉपर्टी के मैटर्स में आपसे छलकपट हो सकता है, आपके पैसे मर सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पूरी तरह से जो है पेपर को जांच करके ही आप कोई सौदा करें और अनजान व्यक्ति पर विश्वास बिल्कुल ना करें। सूर्य जो है अभी आपका 3rd हाउस में गोचर कर रहा है, तो अगर प्रॉपर्टी की समस्या आ रही है और जन्म पत्री में सूर्य उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको माणिक्य जरूर धारण करना चाहिए। अगर आपका सूर्य उत्तम स्थिति में नहीं है तो सूर्य का आप जप करवा सकते हैं और सूर्य भगवान को आपने तांबे के लोटे में सिंदूर डालकर जल अर्पित करना है। इससे आपकी प्रॉपर्टी संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और सेम ही जो उपाय है आपके लिए वाहन के लिए भी होगा। जो लोग पढ़ाई में लगे हुए हैं उनके लिए समय उत्तम बना हुआ है, पढ़ाई के जो है मनवांछित फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं आपके नौकरी और व्यवसाय की 10वें स्थान में राहु बैठा हुआ है, तो जो लोग नौकरी चाह रहे हैं तो दशमेश शनि जो है 11वें स्थान पर उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है। तो अगर आपकी जन्म पत्री में शनि उत्तम स्थिति में है तो आपको नीलम जरूर धारण करना चाहिए। ये आपका समय बहुत बढ़िया है। जो नौकरी चाह रहे हैं उनको सरकारी नौकरी लगने के योग बनेंगे अगर दशा भी आपकी उत्तम है। परंतु जो लोग नौकरी पेशा नौकरी में काम कर रहे हैं उनके 10वें स्थान में राहु होने से उनके खिलाफ उनके सहयोगी या उनके ऊपर या नीचे के व्यक्ति जो है उनके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। उससे आपको बचना है, सावधान रहना है। अपना राज किसी को बिल्कुल भी नहीं बताना है। उपाय के तौर पर आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हर हर महादेव। जी बढ़ेंगे अब आगे बात अब अगली राशि की, मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के लिए क्या कह रहे हैं इस हफ्ते तारे सितारे, बताइए पंडित। मिथुन राशि का जो स्वामी बनता है वह बुध है। और मिथुन लग्न की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले स्वास्थ्य की, बुध उत्तम स्थिति में 2nd हाउस में बैठा हुआ है। आप हमेशा जो है परिवार में आपके सामंजस्य बना रहेगा, पैसा कमाने की तरफ आपका ध्यान होगा और इनकम के बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। अगर आप किसी से डील करना चाहते हैं तो ये समय बहुत उत्तम है, आपको डील कर लेनी चाहिए, बात खोल लेनी चाहिए। इस समय में आपकी जो डील्स होंगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखे जाने वाली है। अगर आपका बुध उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। केवल और केवल समस्या क्या हो सकती है कि आपको थायराइड की समस्या हो सकती है, तो आपने ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर भगवान गणेश को आपने मोदक अर्पित करने हैं, 4 मोदक उनको अर्पित करिए। इसके साथ साथ उनको जो है सिंदूर का दान भी आपको करना है, तो इससे आपका बुध जो है उत्तम फल आपको देने वाला है। अब बात करते हैं 2nd हाउस की, यानी आपके धन की। धन भाव का स्वामी आपका चंद्रमा है। तो अगर आपसे कोई व्यक्ति धन मांगता है तो उसको धन बिल्कुल मत देना, आपका पैसा लुट जाएगा, फंस जाएगा। आपको सेविंग्स पे अभी आघात हो सकता है क्योंकि आपका 2nd हाउस का लॉर्ड चंद्रमा अभी राहु के साथ गोचर करेगा। कोई छली व्यक्ति आपको किसी ट्रैप के अंदर फंसा सकता है। तो धन अनजान व्यक्ति को बिल्कुल मत दीजिए और इस हफ्ते जो है धन खर्चने से आप बचेंगे। अब बात करते हैं आपके वाहन, मकान और बंगला की। तो उसमें आपके 4th लॉर्ड जो है वो भी बुध ही बनते हैं, उत्तम स्थिति में बैठे हुए हैं। तो आप प्रॉपर्टी अगर बेचते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा इस समय होगा। तो आप प्रॉपर्टी के मामले में डील कर सकते हैं, नई गाड़ी आप ले सकते हैं। अगर कोई टूर एंड ट्रैवल का काम करना चाहता है तो वो अपनी शॉप खोल सकता है। ये अच्छा उत्तम स्थिति उनके लिए बनी हुई है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए 5म स्थान का जो मालिक हुआ वह है शुक्र है, वो लग्न में बैठा हुआ है, तो आलस रहेगा। आप, मुझे लगता है कि भी जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में मन कम लगेगा इस हफ्ते। उनका जो है घूमने फिरने, मूवी देखने, मौज मस्ती में ध्यान ज़्यादा रहेगा। तो आपको इस हफ्ते इन चीज़ों को अवॉइड करना है और पढ़ाई पे ध्यान देना है। उपाय के तौर पर आपको गौमूत्र का जो है छींटा अपने सुबह नहा करके अपने ऊपर जरूर मारना चाहिए, इससे जो है आपका पढ़ाई में ध्यान लगेगा। अब बात करते हैं आपके दशमेश यानी कर्म स्थान की बात करते हैं। तो उसका स्वामी बनता है गुरु और वो लगन में बैठा हुआ है। जो व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय खोलना चाहते हैं, खास करके फाइनेंस के सेक्टर में या फिर कंसल्टेंट हैं, तो वो ये काम कर सकते हैं। या आप अपना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्यूशन सेंटर या फिर आप कोई और कंसल्टेंट का काम भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपका बृहस्पति उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको पुखरा जरूर धारण करना चाहिए। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में हायर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सुनहरा मौका बना हुआ है। टीचर की जॉब भी आपकी लग सकती है। हर हर महादेव। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शुभ संकेत मिलते हुए अब बात अगली राशि की, अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला सप्ताह? कर्क लग्न की अगर बात करते हैं तो लग्नेश बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा की स्थिति सप्ताह बिल्कुल खराब रहने वाली है उनके लिए, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ गोचर करेगा। तो स्वास्थ्य समस्याएं रहेंगी, मानसिक भ्रम हो सकता है। जो लोग मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं उनको मैनियक अटैक आ सकते हैं, कन्फ्यूजन भी रहेगा, एंग्जाइटी बड़ी रहेगी। तो उस स्थिति में आपने करना क्या है, आपने चंद्रमा के स्तोत्र का पाठ
पाठ करना है और चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रम सा चंद्रमा से नमः, इसकी जो है आपने 2 माला जाप करनी है रात के समय चंद्रमा की तरफ देखते हुए। अगर चंद्रमा नहीं है तो आप भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए जो है इस माला का, इस मंत्र का जो है जप कर सकते हैं, इससे आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा। अब बात करते हैं आपके धन, कुटुंब और वाणी की, तो सेकंड हाउस पे केतु बैठा हुआ है, धन का अभाव बना रहेगा, सेविंग्स आपकी लॉस में जाएंगी, परिवार में कलह की स्थिति बनी रहेगी क्योंकि वहां पे केतु बैठा हुआ है और वो चंद्रमा का प्रबल शत्रु है। तो अगर आपकी जन्म पत्री में सूर्य उत्तम स्थिति में है तो आपको माणिक्य जरूर धारण करना चाहिए, और अगर सूर्य उत्तम स्थिति में नहीं है तो सूर्य के आदित्य हृदय सूत्र का पाठ आपको डेली करना चाहिए। इसके साथ साथ केतु की शांति के लिए केतु के बीज मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रम सह केतवे नमः, इसका आप खुद भी जप कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण से करवा सकते हैं, इससे आपको शांति मिलेगी। अब बात करते हैं आपके मकान, वाहन, बंगला और गाड़ी के। 4th करोड़ बनता है शुक्र, 12 में बैठा हुआ है, स्थिति बहुत खराब है, आपके साथ प्रॉपर्टी में फ्रॉड हो सकता है, वाहन का एक्सीडेंट हो सकता है, आपको किसी प्रॉपर्टी के तहत जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। तो इस हफ्ते बिल्कुल भी लेन देन ना करें, किसी मसले पर बात ना करें, इसको टाल दें। अगले हफ्ते में स्थिति शायद अच्छी बन सकती है आपकी, पर इस हफ्ते बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है, माता से झगड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं आपके पंचम स्थान विद्या बुद्धि के स्थान की, तो उसका स्वामी बनता है आपका मंगल, और 3rd हाउस में पराक्रम के स्थान पर बैठा हुआ है। जो विद्यार्थी पढ़ाई में लगे हुए हैं वो बहुत मेहनत में करेंगे और उनको सफलता मिले, क्योंकि मंगल 3rd हाउस से आपके 10th हाउस को भी है, अष्टम दृष्टि से अपने स्थान को देख रहा है। तो जो व्यक्ति इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं बहुत अधिक चांस है कि उनको सफलता मिल जाएगी। मंगल दशमेश भी है, तो अगर आप की जन्म पत्री में मंगल उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको मूंगा जरूर धारण करना चाहिए, ये समय बहुत बढ़िया है आपके लिए। अगर मंगल उत्तम स्थिति में नहीं है तो भगवान हनुमान जी के मंदिर में आपको लाल लंगोट, लाल सिंदूर का दान अवश्य ही करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके 10वें स्थान कर्म स्थान की, उसकी जो मैंने अभी बताया कि उपाय सेम ही रहेगा क्योंकि मंगल ही बनता है और मंगल उत्तम स्थिति में है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और लाल लंगोट का दान करिए। इसके साथ साथ मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रम सह भवमाय नमः, इसकी जो है आप 9 माला अगर डेली जाप करते हैं तो अगर आप कंपटीशन में लगे हुए हैं तो सफलता निश्चित हो जाएगी। हर हर महादेव। ठीक है, और अगर आप इन उपायों को करेंगे तो जाहिर तौर पर कामयाबी आपको जरूर हाथ लगेगी। बढ़ेंगे आगे, बात अगली राशि की करते हैं, बात सिंह राशि की। पंडित सिंह राशि की बात करते हैं तो लग्नेश बनता है सूर्य, और जो सूर्य है उनका अभी 16 तारीख तक 12वें स्थान पर गोचर करेगा, जो कि उत्तम नहीं है। आंखों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, हार्ट से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, हड्डियों के रोग आपको हो सकते हैं, पैरों में चोट लगने का योग बनेगा, तो थोड़ा सावधानी बरतें। उपाय के तौर पर भगवान नारायण के मंदिर में 1 लोटा जो है तांबे का लेकर के उसको गेहूं से भर लेना है, ऊपर गुड़ रख करके आपने सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए इसको दान कर देना, इससे जो है आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं आपके 2nd हाउस की, यानी आपके धन भाव की। धन भाव का स्वामी बनता है आपका बुध, और बुध जो है आपका वो 12वें स्थान पर गोचर कर रहा है, तो धन की हानि के योग बनेंगे। समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अपनी सेविंग का बचाव रखें। स्नायु के जो है रोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो उस केस में आपको माता दुर्गा के मंदिर में देसी घी का दीपक लगाना है और उनको जो है हरी चूड़ियाँ 12 अर्पित करनी है। साथ में आपने खोए की बर्फी का भी भोग लगाना है, तो इससे आपको जो है लाभ होगा। अब बात करते हैं आपके 4th हाउस यानी आपके प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, बंगला, गाड़ी की, तो उसमें मंगल जो है वो उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है, 2nd हाउस में आपके गोचर करेगा, तो आपको जो है प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी डीलर के काम करते हैं, रियल एस्टेट में हैं, तो वैसे इसे देखा जाए तो मंगल जो है प्रॉपर्टी का कारक भी होता है, तो बहुत उत्तम स्थिति बनी हुई है, तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आपको मूंगा जरूर धारण करना चाहिए अगर मंगल की स्थिति उत्तम है। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसको भी आप खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की, यानी आपके कर्म स्थान की, तो उसमें जो है शुक्र की स्थिति बहुत उत्तम बनी हुई है, वो आपके 11वें स्थान पर गोचर कर रहा है, तो आपको मन चाहिए प्रमोशन मिल सकती है, मन चाहिए आपकी ट्रांसफर हो सकती है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी चाह रहे हैं उनको नौकरी के योग भी बने रहेंगे। इस तरह से ये संकेत मिलते हुए अब बात अगली राशि जल्दी से कर लेते हैं, बात कन्या राशि की। पंडित जी, कन्या राशि वालों का कैसा रहने वाला है? कन्या राशि का लग्नेश जो है बुध वो उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है 11वें स्थान पर, तो इनकम की अपॉर्चुनिटी आपको बहुत देगा, आपका पराक्रम बड़ा रहेगा, तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य की स्थिति उत्तम रहेगी। बात करते हैं आपके मकान, वाहन, बंगला और गाड़ी की। 4th हाउस का लॉर्ड बनता है बृहस्पति, वो भी उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है 10वें स्थान पर, तो वो भी आपको अच्छे फल देने वाला है। नौकरी के योग बनेंगे, और जो लोग टूरिज्म सेक्टर में हैं या ट्रैवल सेक्टर में हैं उनको काफ़ी फल लाभ मिलने वाला है। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं उनको भी जो है काफ़ी लाभ मिलने वाला है। धन भाव की अगर बात करते हैं तो धन भाव का स्वामी शुक्र भी 10वें स्थान में बैठा हुआ है, तो कारोबार में बड़ी बड़ी डील्स हो सकती हैं। जो लोग होटल इंडस्ट्री में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, उनको बहुत लाभ होने वाला है, बहुत बड़ी अच्छी अच्छी डील उनको मिलेंगी, बहुत धन कमाने के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। पंचम स्थान की अगर बात करते हैं तो शनि भी 7वें स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो पढ़ाई से
नौकरी मिलने के योग भी बने रहेंगे। जिनका शनि उत्तम स्थिति में है उनको नीलम बिल्कुल भी नहीं धारण करना चाहिए। इस कन्या लग्न वालों को नीलम कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है शनि जो है सष्टेश भी बनते हैं। तो शनि चालीसा का पाठ करें या शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिश्चराय नमः, इसका आप जप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके दसम स्थान नौकरी के स्थान की। उसका स्वामी बुध भी उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है। तो अगर आपकी जन्मपत्री में बुध की उत्तम स्थिति, आपको पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। अगर बुध की स्थिति उत्तम नहीं है तो बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बुद्धाय नमः, इसका आपको जप करना चाहिए। आप इसकी 5 माला अगर डेली करते हैं तो नौकरी मिलने के चांस काफी आपके अधिक अच्छे हो जाएंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब बात जल्दी से कर लेते हैं अगली राशि की। तुला राशि वाले कर रहे हैं अपनी बारी का इंतजार। तुला राशि वालों का क्या रहेगा हाल? तुला राशि का जो लग्नेश बनता है वो शुक्र है, नवम स्थान में बैठा हुआ है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कोई ज्यादा समस्याएं उनको नहीं आने वाली हैं। केवल स्किन की प्रॉब्लम से उनको सावधान रहना है। सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है मंगल। मंगल जो है उनका मंगल की जो स्थिति है वो 12वें स्थान पर बैठी हुई है। धन हानि के योग बनेंगे। आपका प्रॉपर्टी में या झगड़े में पैसा खराब हो सकता है, तो ध्यान रखना है, आपको झगड़े से बचना है और दुर्घटना से आपको बचना है। अब बात करते हैं आपके 4th हाउस की। इसका स्वामी बनता है शनि। शनि जो है आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहा है। तो आपकी प्रॉपर्टी में आपका पैसा फंस सकता है। आपको प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं बेचनी है। लोन लेकर के प्रॉपर्टी मत लेना, उससे आपका पैसा फंस जाएगा। तो ये जो साल है आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इन सभी मैटर के लिए। पंचम स्थान में राहु का गोचर है, तो विद्यार्थियों का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहेगा। बाहर घूमने की जो है इच्छा होगी, तो फोकस के लिए आपको राहु के बीज मंत्र जो है ओम ह्राम ह्रीम भ्रम सह राहवे नमः, इसका 1.25 लाख जप जरूर करवा लेना चाहिए। इससे जो है मानसिक शांति प्राप्त होगी और पढ़ाई में फोकस बनने लगेगा। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की, यानी कर्म स्थान की। कर्म स्थान का मालिक चंद्रमा जो है इस हफ्ते जो है आपका उत्तम स्थिति में बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। तो कर्म स्थान में नौकरी में डिस्टर्बेंस रहेगी, परेशानियां रहेगी, टेंशन हो सकता है, तनाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, अनवांटेड जो है आपके खिलाफ जो है स्कीमिंग की जा सकती है। तो आपको सावधान रहना है और बिल्कुल शांति से काम लेना है। ठीक है, इन उपायों को करके आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, इनसे बचाव कर सकते हैं। बात अगली राशि की, वृश्चिक राशि। वृश्चिक लग्न की अगर बात करते हैं तो उसका स्वामी बनता है मंगल। और मंगल जो है उत्तम स्थिति में 11वें स्थान पर बैठा हुआ है। इनकम के साधन बनेंगे हैं, पराक्रम बड़ा रहेगा। जो लोग रेसलिंग में है, किसी और स्पोर्ट्स में काम करते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। अब बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस का लॉर्ड आपका बनता है गुरु। गुरु बैठा हुआ है अष्टम स्थान में। धन हानि के योग बनेंगे, लंबी बीमारी आप भोग सकते हैं। परिवार में जो है बीमारी के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है। गुप्त शत्रु परेशान करेंगे, तो आपको जो है सतर्क रहना है, झगड़े से बचना है और अपने आप को बचा के रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके 4th हाउस की, यानी प्रॉपर्टी के हाउस की। वहाँ पर राहु बैठा है, छल कपट आपके साथ हो सकता है, तो ध्यान रखें। प्रॉपर्टी को बेचते या खरीदते समय जो है आप पेपर अच्छे से चेक कर लें। गाड़ी खरीदते हुए भी आपको ध्यान रखना है, ब्लू कलर की गाड़ी बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको। और आपका जो है 4th का जो लॉर्ड है शनि पंचम में बैठा हुआ है। अगर आपकी जन्मपत्री में शनि उत्तम स्थिति में है तो आपको नीलम जरूर धारण करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए जो है अभी समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उनका फोकस नहीं बनेगा, क्योंकि पंचमेश जो है गुरु अष्टम में बैठे हुए हैं, तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। उनका जो ध्यान है ओवर थिंकिंग की तरफ जाएगा, स्ट्रेस में जा सकते हैं। तो उपाय के तौर पर जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है आपको 3 जो है सरसों के तेल के दीपक लगाने हैं और साथ में 3 बेसन के लड्डू वहाँ पे रखने हैं हर गुरुवार के दिन। इससे जो है आपका पढ़ाई में फोकस होने लग जाएगा। 10वें स्थान की अगर बात करते हैं, वहाँ पर बैठे हुए केतु और सूर्य जो है अभी गोचर करेगा 16 तारीख के बाद। तो नौकरी में समस्याएं रहेगी, बॉस से झगड़ा हो सकता है। उपाय के तौर पर आप जो है माणिक्य धारण कर सकते हैं या फिर सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात अगली राशि की, धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है सप्ताह? धनुराशि की अगर बात करते हैं तो उनका लग्नेश सप्तम स्थान में गोचर कर रहा है। तो आपके जीवन साथी से आपका मनमुटाव हो सकता है। वैवाहिक जो है जीवन में आपकी समस्याएं आ सकती हैं। परंतु अगर आप बिजनेस करते हैं, खास करके कम्युनिकेशन का बिजनेस कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट का करते हैं, या आप मीडिया में हैं या फाइनेंस का काम कर सकते हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी बनी हुई है। अब बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की, यानी इसके स्वामी बनता है आपके शनि। शनि उत्तम स्थिति में 4th हाउस में गोचर कर रहा है। तो आपको प्रॉपर्टी से फायदा मिलेगा। जो लोग बिल्डर हैं, यानी प्लॉट लेकर के मकान बनाकर बेचते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी बनी हुई है। अगर जन्म पत्री में आपकी जो है शनि उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको नीलम जरूर धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके 4th हाउस की, मकान वाहन बंगला और गाड़ी की। 4th का लॉर्ड बनता है गुरु। गुरु बैठा हुआ है सप्तम स्थान में। तो इन सभी मामलों में आपको सफलता मिलने वाली है। अगर बृहस्पति उत्तम स्थिति में है तो पुखरा धारण करें। अगर बृहस्पति उत्तम स्थिति में नहीं है तो भगवान विष्णु के मंदिर में वीरवार के दिन पीले कपड़े का दान आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं विद्या बुद्धि की, तो पंचमेश हुए मंगल और मंगल बैठे हैं 10वें स्थान पर। जो लोग कंपटीशन से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खास करके पुलिस और डिफेंस सेक्टर में, उनको सफलता मिलने का भरपूर योग बना हुआ है। तो मूंगा आपको बिल्कुल नहीं डालना है, सिर्फ आपको हनुमान को बिल्कुल लाल चूड़ा जो है आपने चढ़ाना है, इससे आपका काम बन जाएगा। अब बात करते हैं आपकी नौकरी की, 10वें स्थान का मालिक बुध जो है अष्टम में बैठा हुआ है। तो पुलिस या डिफेंस के अलावा जो और सेक्टर हैं उसमें आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बुध चालीसा का पाठ करिए, इससे आपको लाभ होगा।
और अब बात मकर राशि वालों की, मकर राशि वालों को क्या करना है क्या नहीं, पंडित जी? मकर राशि के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शनि। शनि आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो पराक्रम बड़ा रहेगा पूरा साल आपका। आप बहुत मेहनत करेंगे और धन भी कमाएंगे, परंतु धन मेहनत के हिसाब से आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं और सेकंड का लॉर्ड भी शनि ही बनता है। तो जितनी आप मेहनत करेंगे उतना फल आपको मिलने वाला नहीं है। छली लोग आपकी सेविंग को खा सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं फोर्थ हाउस की, यानी आपका फोर्थ का लॉर्ड बनता है मंगल, और मंगल 9वें स्थान पर गोचर करे, तो आप गाड़ी खरीद सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में तो वहाँ भी लाभ आपको मिल सकता है, प्लॉट आप खरीद सकते हैं। अगर आप कोई बिल्डिंग बिल्डर का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल रहा है तो उसको आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं उसमें भी आपको फायदा होने वाला है, तो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं विद्या बुद्धि की। विद्या बुद्धि का मालिक हुआ शुक्र, पंचमेश होकर के 6ठे स्थान पर बैठा हुआ है, तो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगेगा और आप जो है झगड़े में उलझ सकते हैं। तो आपको फोकस होकर के पढ़ाई पे ध्यान देना है। ये हफ्ता आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसी प्रकार से आपका दशमेश भी शुक्र ही बनता है, वो 6ठे स्थान पर बैठा हुआ है, तो आपको नौकरी में भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो उपाय के तौर पर आप शुक्र चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप महालक्ष्मी के मंदिर में शुक्रवार के दिन व्रत करने के बाद उनको जो है खीर का भोग लगाइए और उनको 2 गुलाब के फूल अर्पित करिए, इससे आपको लाभ होगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कुंभ राशि की, बहुत देर से कर रहे हैं अपनी बारी का इंतजार। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनका स्वामी हुआ शनि। शनि सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, तो उनका ध्यान हमेशा पैसा कमाने की तरफ रहेगा और वो बहुत पैसा कमाएंगे भी। लग्न में राहु बैठा हुआ है, तो उच्च अभिलाषी रहेंगे। इनको इस समय में कंसल्टेंसी के काम से ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो लोग कमीशन का काम करते हैं या लाइजनिंग का काम करते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। सेकंड हाउस में अब शनि बैठे हुए हैं, शनि भी उत्तम स्थिति में बैठे हुए हैं, और सेकंड का लॉर्ड जो है गुरु वो भी पंचम में बैठा हुआ है। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। खास करके रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में फ़ायदा होने वाला है, आपको ऑयल सेक्टर में भी फायदा होने वाला है। फोर्थ का लॉर्ड आपका बनता है शुक्र। शुक्र भी आपका पंचम में बैठा हुआ है, तो स्टॉक के अंदर बहुत फायदा होने वाला है। अगर मैं कहूँगा कि कुंभ राशि वालों के लिए, तो इस समय स्टॉक में अगर जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही फायदा आपको होने वाला है। पंचम में आपका जो बुध बनता है वो 6ठे बैठा हुआ है, तो पढ़ाई में समस्या है, क्योंकि पंचम में शुक्र बैठा हुआ है, तो मौज मस्ती में जहाँ ध्यान रहेगा, तो आप जो है फोकस होकर अपना काम करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। आपका दशमेश हुआ मंगल, मंगल अष्टम में बैठा हुआ, तो जो लोग IB इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर खुफिया एजेंसी में नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए अच्छा योग बना हुआ है। बाकी औरों के लिए समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी। उपाय के तौर पर आप मंगल के बीज मंत्रों क्राम क्रीम क्रम सह भवमानः, इसका आप जप करने से आपको फायदा मिलेगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जल्दी से बात अंतिम राशि की, आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि अगर बात करते हैं तो उनके लग्न में शनि गोचर कर रहे हैं, 12वें के मालिक है, समस्याएं बनी रहेंगी, कॉन्फिडेंस बहुत लो रहने वाला है। और जो गुरु है इनका लग्नेश वो 4थे स्थान पर गोचर कर रहा है, तो इनको जरूर नीलम बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। इनको जो है पुखरा जरूर धारण करना चाहिए। अगर जन्मपत्री में गुरु की स्थिति अच्छी है तो पुखरा जरूर धारण करना चाहिए। अगर गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है तो इनको गुरु के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और गुरु के बीज मंत्रों ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः, इसका जप करने से भी इनको लाभ मिलने वाला है। सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है मंगल वो सप्तम में बैठा हुआ है, तो रियल एस्टेट सेक्टर में सफलता मिलेगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सफलता मिलेगी। जो लोग डॉक्टर हैं यानी जिनका मेडिकल प्रोफेशन है उनको भी बहुत लाभ होने वाला है। फोर्थ करोड़ जो है बुध वो पंचम में बैठा हुआ है, तो आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खास करके मीडिया सेक्टर में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पंचमेश जो है चंद्रमा इस हफ्ते जो है अच्छी स्थिति में नहीं रहेगा, तो विद्यार्थियों का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगने वाला है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है, शांति बरतनी है। दशमेश गुरु भी जो है 4th में बैठा है, तो नौकरी के योग बने रहेंगे, पुखराज आप धारण कर सकते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने समय निकाला, आपने ये सारे उपाय बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अगले हफ्ते के राशिफल की भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।